नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत। आज हम नीति शतकम काव्य की विषय वस्तु की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व क्लास में हमने श्री भर्तृहरि के द्वारा रचित शतक त्रय की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की थी। सर्वप्रथम नीति शतक काव्य के विषय को 10 भागों में विभाजित किया है। तो सभी 10 भाग हैं, उनकी संक्षिप्त जानकारी पहले प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम मूर्ख पद्धति। मूर्ख पद्धति प्रस्तुत पद्धति में कवि ने कहा है कि असंभव कार्यों का संभव होना बताया है, किंतु अल्पज्ञ होते हुए भी जो अपने आप को सर्वज्ञ समझता हो, ऐसे मूर्ख, दुराग्रही, हठी व्यक्ति को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता तथा संसार में प्रत्येक रोग का उपचार अथवा उपाय संभव है, लेकिन मूर्ख, दुराग्रही व्यक्ति की मूर्खता को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि ऐसे मूर्ख व्यक्ति को समझाने में अपना समय व्यर्थ न करें। दूसरा, विद्वत पद्धति। श्री भर्तृहरि कहते हैं कि विद्वान शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। वह अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करते हैं। अतः ऐसे विद्वानों का सम्मान करना चाहिए। धन व बल के अहंकार से युक्त होकर उनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके ज्ञान को किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे हंस के नीर-शीर विवेक की क्षमता को चतुर्मुख ब्रह्मा अप्रसन्न होने पर भी नहीं छीन सकता अथवा नष्ट नहीं कर सकता, उसी प्रकार राजा अथवा शासक कुपित होकर भी या यह कहो क्रोधित होने पर भी स्वाभिमानी बुद्धिजीवियों को झुका नहीं सकता। तीसरा, मान शौर्य पद्धति। श्री भर्तृ के अनुसार स्वाभिमानी व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल कोई भी निंदनीय कार्य नहीं करता, जबकि अधम, नीच, दुष्ट व्यक्ति चापलूसी के द्वारा अपना हित अथवा स्वार्थ सिद्ध करने में निरंतर लगा रहता है। तेजस्वी स्वाभिमानी व्यक्ति सूर्यकांतमणि के समान होता है और तुच्छ व्यक्ति कुत्ते के समान चापलूसी करने वाला होता है। चौथा, अर्थ पद्धति। पुरुषार्थ चतुष्टय में अर्थ भी एक पुरुषार्थ है। अर्थ का हमारे जीवन में कितना महत्व होना चाहिए, इसके विषय में श्री भर्तृहरि कहते हैं कि भौतिक सुख समृद्धि के लिए अर्थोपार्जन की आवश्यकता होती है, किंतु अर्थ अर्जन में धर्म का नियंत्रण आवश्यक है। लेकिन कुछ चापलूस लोग धन को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर उसे ही अत्यधिक महत्व देते हैं और उनके अनुसार जो धनी होता है उसमें ही सभी गुणों का समावेश होता है, ऐसा मानकर रात दिन धनी व्यक्तियों की परिचर्या करते हैं। लेकिन जब वह धनी व्यक्ति निर्धन हो जाता है तो उसकी उपेक्षा व परित्याग कर उसकी निंदा करने लगते हैं। यहाँ एक पद्य के माध्यम से कवि ने समाज की मनोदशा का भी वर्णन किया है। अर्थोष्मणा
विरहितः पुरुषः स एव त्वन्येव अन्य क्षणेन भवति इति विचित्रम एतत्। अर्थ के प्रभाव से व्यक्ति का नजरिया भी बदल जाता है। धनहीन होने पर वह एक मुट्ठी जो को भी सब कुछ समझता है, किंतु वही व्यक्ति जब धनवान हो जाता है तो संपूर्ण पृथ्वी को अर्थात धरा को तृणवत तुच्छ समझने लगता है। वास्तव में तो अर्थ की सार्थकता उसमें है जब आवश्यक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने तथा सत्पात्रों को दान देने के लिए सत्कर्मों से अर्जन किया जाए। अतः श्री भर्तृहरि कहते हैं कि व्यक्ति को सदा संतोषी होना चाहिए, धन के अभाव में दुखी होकर कुमार्गगामी नहीं होना चाहिए। 5वां, दुर्जन पद्धति। कवि दुर्जनों की निंदा करते हुए कहते हैं कि दुर्जन तमोगुण की प्रधानता वाले होते हैं। ये गुण द्वेषी तथा दुष्ट स्वभाव वाले होते हैं, अकारण ही सज्जनों को परेशान करते हैं, और यदि कोई दुर्जन धन संपत्ति से युक्त हो तो अपने स्वार्थ व हित के लिए निम्न स्तर तक भी पहुंच जाता है। अतः कवि कहता है कि हमें ऐसे दुर्जन दुष्ट लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, उनसे हमेशा सावधान व दूरी बनाकर ही रहना चाहिए। 6, सज्जन पद्धति। सज्जन पद्धति में श्री योगीराज भर्तृ ने कहा है कि सज्जन व्यक्ति सत्व गुण की प्रधानता वाले निर्मल व स्वच्छ गुणों से युक्त होते हैं। ये विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय में उदारता, यश में रुचि रखने वाले, अहंकार रहित, संयमी, त्यागी, किसी का अहित न करने वाले, सन्मार्ग का अनुसरण करने वाले आदि विशेषताओं से युक्त होते हैं तथा अपने क्षमा रूपी अस्त्र से शत्रु पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने वश में करने वाले होते हैं। अतः कवि श्री भर्तृ का आग्रह है कि सभी को सज्जनों के गुणों एवं मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। 7वां, परोपकार पद्धति। नाम से ही विदित है, पर उपकार अर्थात दूसरे के उपकार में जो निरंतर रत रहने वाले पवित्र हृदय वाले ऐसे परोपकारी होते हैं। परोपकारी दूसरों के गुणों की प्रशंसा करने वाले, उदार हृदयी, शरणार्थियों को शरण देने वाले गुणों से युक्त होते हैं। कवि कहता है कि परोपकारी परहित के लिए अपनी हानि की भी परवाह नहीं करते। दूसरों के उपकार में रत रहने वाले लोगों से यह वसुधा कहीं कहीं अलंकृत और सुशोभित है। 8वां, धैर्य पद्धति। धैर्य पद्धति में श्री भर्तृहरि के अनुसार धैर्यशील व्यक्ति आंतरिक विकारों से प्रभावित न होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में दृढ़ निश्चयी होते हैं। दृढ़ निश्चयी व्यक्ति सुख, दुख, हानि, लाभ आदि की परवाह किए बिना ही न्यायोचित मार्ग पर आरूढ़ रहते हैं, अर्थात अन्याय का अनुसरण नहीं करते, क्योंकि धीर व धैर्यशाली व्यक्ति का चरित्र ही उसका अमूल्य धन है। अतः कवि ने कहा भी है, न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। 9वां, देव पद्धति। देव पद्धति में कवि ने कहा है कि पुरुषार्थ का उपदेश देते हुए श्री भर्तृहरि ने भाग्य की प्रबलता को भी स्वीकार किया है। जैसे इंद्र जैसे शक्तिशाली देवता भी भाग्यवश दानवों से पराजित होकर, उसी प्रकार
पराजित हो जाते हैं, उसी प्रकार भयंकर संकट से युक्त होने पर भी भाग्यशील या ये कहो भाग्यशाली भाग्यवश विपत्ति से रहित हो जाता है। और अभागा व्यक्ति जहाँ भी जाता है विपत्तियाँ उसका पीछा नहीं छोड़ती। हाथी और अजगर का बंधन भाग्य की प्रबलता को बताता है। अमृत वर्षा करने वाला चंद्रमा भी भाग्यवश क्षयग्रस्त होता है। कोई भी भाग्य के लेख को मिटाने में समर्थ नहीं है। अंतिम 10वां कर्म पद्धति। भाग्य की गति टारे नहीं टरे। यह जानते हुए भी हमें कर्म की उपासना करनी चाहिए, अर्थात सत्कर्म निरंतर करते रहने चाहिए, क्योंकि आज का कर्म ही कल के भाग्य रूप में फलित होता है। ये कर्म ही हैं जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेवों अर्थात और सूर्य, चंद्रमा आदि अन्य देवताओं को अपने अपने कर्तव्य पालन में नियोजित करता है। सत्कर्म ही मानव को अभ्युदय की ओर ले जाते हैं और दुष्कर्म पतन की ओर। इसलिए शुभ कार्यों की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसके परिणाम के विषय में भली भांति विचार करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में किए गए कार्यों के परिणाम से बाद में पछताना पड़ता है। कहा भी है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। इस प्रकार मनुष्य के द्वारा पूर्व में किए गए शुभ कर्म ही उसके पुण्य रूप में परिवर्तित होकर उसकी सर्वत्र रक्षा करते हैं, जिससे संपूर्ण संसार के प्राणी उसके सहयोगी बन जाते हैं। अतः व्यक्ति को हमेशा सन्मार्गगामी होना चाहिए। उपसंहार। नीति शतक ग्रंथ उपदेशात्मक काव्यों में नीति की प्रधानता के कारण अपना अनुपम स्थान रखता है। आद्योपांत इसमें लोक जीवन का व्यावहारिक ज्ञान है, जो सभी के लिए अनुकरणीय है तथा सदाचरणशीलता एवं सद्वृत्तियों की ग्राह्यता का उपदेश ही इसका मूल प्रतिपाद्य माना जा सकता है। ये ग्रंथ पुरुषार्थ चतुष्टय में प्रथम 2 धर्म और अर्थ की सिद्धि के मार्ग को बताता है। अर्थ त्याज्य नहीं है, अपितु धर्म का नियंत्रण आवश्यक है। सत्पुरुषों की समृद्धि लोक कल्याण के लिए होती है, जबकि दुर्जनों की समृद्धि संपत्ति विनाश का कारण होती है। अंत में कवि संदेश। व्यक्ति को सद्गुणों का अपने जीवन में आरोपण करना चाहिए, कष्टों से निराश नहीं होना चाहिए, विपत्तियों का साहसपूर्वक सामना करते हुए पुरुषार्थ का आश्रय लेना चाहिए। यह ग्रंथ साहित्य शतक काव्यों तथा मुक्तक काव्यों के लिए उपजीव्य रहा है। धन्यवाद। अब हम अग्रिम क्लास में नीति शतक के मंगलाचरण श्लोक से ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। नीति शतक की भूमिका यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।